अगर भगत सिंह आज जिंदा होते तो क्या वे छात्रों से कहते चुप रहो या कहते सवाल पूछो। मैं यह नहीं कह रहा कि आज की सरकार अंग्रेजों जैसी है, मैं केवल एक प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या सवाल पूछना आज भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है या सबसे बड़ा अपराध बनता जा रहा है? यही प्रश्न आज पूरे भारत के सामने खड़ा है। भगत सिंह ने हमें केवल आजादी नहीं सिखाई, उन्होंने हमें निर्भय होकर सत्ता से प्रश्न पूछना सिखाया। उन्होंने लिखा था, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। ध्यान दीजिए, उन्होंने हथियारों की बात नहीं की, विचारों की बात की, क्योंकि इतिहास में सबसे बड़ी क्रांतियां बंदूक से नहीं सवालों से शुरू हुई। आज देश भर के छात्र सवाल पूछ रहे हैं, वर्षों की मेहनत के बाद बार बार पेपर लीक क्यों? जवाबदेही किसकी? भविष्य की भरपाई कौन करेगा? ये केवल छात्रों के प्रश्न नहीं है, ये हर उस परिवार के प्रश्न हैं जिसने अपने बच्चे के सपनों पर अपनी पूरी कमाई लगा दी। लेकिन देश ने जो दृश्य देखे, उन्होंने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। शांतिपूर्ण मार्च, सड़कों पर बैठे छात्र और फिर बैरिकेड, बल प्रयोग, लाठीचार्ज के आरोप, घायल छात्र, डरे हुए माता पिता। एक लोकतंत्र में यह दृश्य किसी भी नागरिक को असहज करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि लोकतंत्र की पहली भाषा संवाद होती है, बल नहीं। लेकिन इस कहानी का सबसे प्रेरणादायक दृश्य क्या था? छात्र डरे नहीं, वे हिंसा का जवाब हिंसा से देने नहीं निकले, वे अपने भविष्य के लिए खड़े रहे। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि हर पीढ़ी को एक दिन यह तय करना पड़ता है, क्या वह डर के साथ जाएगी या अधिकारों के साथ। संविधान ने हमें केवल वोट देने का अधिकार नहीं दिया, उसने हमें सरकार से सवाल पूछने का अधिकार दिया, शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार दिया, आलोचना का अधिकार दिया। क्यों? क्योंकि संविधान यह मानकर चलता है कि सरकारें गलत हो सकती हैं, इसलिए नागरिकों को बोलना होगा। याद रखिए, मजबूत सरकार वह नहीं होती जिससे कोई सवाल न पूछ सके। मजबूत सरकार वह होती है जो सबसे कठिन सवालों का जवाब देने का साहस रखती है। और एक बात पुलिस को भी याद रखनी चाहिए, वर्दी शक्ति देती है, श्रेष्ठता नहीं। वर्दी कानून लागू करने का अधिकार देती है, नागरिकों का अपमान करने का नहीं। जिस दिन पुलिस नागरिक को दुश्मन समझने लगे, उस दिन पुलिस नहीं लोकतंत्र घायल होता है। इसलिए यह वीडियो किसी एक सरकार के खिलाफ नहीं है, यह उस सत्ता के लिए है जो यह भूल जाती है कि लोकतंत्र में जनता पब्लिक मालिक है, सरकार नहीं। और यह हर उस छात्र के लिए है जिसने लाठी के सामने भी अपना सवाल नहीं छोड़ा, क्योंकि आप किसी छात्र को गिरा सकते हैं लेकिन एक पीढ़ी की चेतना को नहीं। आप किसी प्रदर्शन को रोक सकते हैं लेकिन जवाबदेही की मांग को नहीं। आप आवाज दबा सकते हैं लेकिन विचार नहीं। भगत सिंह की सबसे बड़ी विरासत उनका बलिदान नहीं था, उनकी सबसे बड़ी विरासत थी अन्याय के सामने सवाल पूछने का साहस। और जिस दिन इस देश का छात्र सवाल पूछना छोड़ देगा, उस दिन भारत एक आवाज नहीं खोएगा, भारत अपना भविष्य खो देगा। धन्यवाद उन छात्रों को जिन्होंने अपनी आवाज रखी, आवाज को उठाया और डटे रहे। धन्यवाद।